पुप्पो कपड़े ख़त्म नहीं हुए? बस है कुछ दिन सुबह दे लगे 3-4 सूट से। जैसा कि आपको पता है कि मैं अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि मैं अपनी बेटियों के पास गई थी तो उधर से आई हूँ, तो मैं काफ़ी सारी जगह बैग खाली किया है, तो 4-5 सूट थे वहाँ के आज, बल्कि वो ज़्यादा थे। तो ये देखें मैंने, एक ये है तो एक ये है, एक ये वो पड़ा हुआ है इस तरह। तो मैंने इसको 2-3 लटकाए करके दिन अनुसार करनी है, तो फिर इन्हें लटकानी है ना, फिर इस तरह ही होंगे। काफ़ी सारे काम जोड़े बढ़ जाते हैं। सुबह नहाई है तो नमाज पढ़ी, तो हूँ 5-6 सूट सन तो मैं प्रैस करके थोड़ी टांगी लवा। इस तरह करके सारे फिर वो ये देखिए मैं हम करके भूली वाली दिखाई है। सब की नमाज पढ़नी है तो भी देख लेंदा है, ये कह लेंदा है तो ये कह भी लेंदा है। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर शाम तक है काम मुकाना में, तो फिर होर करांगी इंशाअल्लाह ताला। ये दिन माशाअल्लाह कपड़े अज मैं सारे प्रैस कर लैने जे, तो प्रैस करके तो मैं इन्होंने हैंगरा हैंग करके तो सारे करांगी हैंग। तो माशाअल्लाह मैं सुना तुहानूं दस्सिया कि मैं बेटी को गई हाँ तो बैग खाली किया, कुछ तो कपड़े मैं अपने हैंगरां विच ही लै आई साजे, तो वो मैं आके हैंग कर छड़े हैं। तो जेडे वाश किए उंज तय किए लियाई सा, तो अज मैं सुबह की इस्तरी जी लाई साजे, तो 4-5 सूट सन तो मैं प्रैस कर लेने हूँ। तो वह देख लो, मैं कोई सूट भी कभी तय करके नहीं मैंने रखा। इसी तरह मैं जब भी वॉश करती हूँ तो मैं प्रेस कर करके तो हैंग में लटका देती हूँ। ठीक है जी, ये तो सारे मैं कपड़े आपको दिखा रही हूँ। असल में ये सारे कपड़े मेरे इसलिए ये सारे लॉन के मेरे कपड़े हैं, गर्मियों वाले कपड़े हैं। तो साथ में ये कपड़े प्रेस करके तो फिर हमने खाना बनाया मेरी भाभी ने मिल के। तो मेरी रोज़ाना की रूटीन यही होती है कि सुबह मैं 11 बजे उठती हूँ, तो उठ के तो मैं वज़ू करके तो नमाज या तो पहले पढ़ लेती हूँ, तो या मैं अपना रूम साफ़ करके तो मैं बाद में नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं मोटी तो हो गई हूँ, मेरा शुरू से ही काम था कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी माशाल्लाह। जब मैं जवान होती थी, अब तो मैं 60 साल की हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। यूट्यूब फैमिली से मैं हो सकता है सबसे ओल्ड जो है ना आपकी फ्रेंड हूँ। तो आप ज़रा मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें प्लीज़, तो तुसी मेरी वीडियो ਨੂੰ फुल वाच कर छड़िया करो, तो कुछ खुदा दा खौफ ही घर छड़िया करो। कि 3 साल हो गए ने मेरी वीडियो नूं, तो मैं 3 साल हो गए हैं मैं चैनल चलाए हुए, तो अभी तक मुझे पिन कोड नहीं मिली अभी तक। तो ना मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, काम भी कहते हैं कि इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि आपका काम भी इतना अच्छा होता है, कुकिंग भी अच्छी होती है। तो ये दिख रहे हैं हर रोज़ मैं इसी तरह ना सुबह उठ के तो मैं वज़ू करती हूँ, तो करके तो मैं अपने रूम जो है फिर साफ़ करती हूँ। तो ये आजकल का फर्नीचर भी इसी तरह उसका होता है, डिज़ाइन वाला होता है। तो ये इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता बैठ के तो साफ़ कर लेती हूँ। मुझे वैसे भी गंद ज़रा नहीं पसंद, मैं हर रोज़ अपने घर में इसी तरह सफाई वगैरह करके तो फिर मैं ये खाना वगैरह खा के तो अपना ये यूट्यूब का काम इधर बैठ के कर लेती हूँ। साथ नमाज रोज़ा जो है वो भी करती रहती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरी 4 बेटियां थी, तो मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, तो तब से जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो फिर मैंने बेटियों को माशाल्लाह बड़ी हो गई, पढ़ा लिखा, तो उन्हें मामू लोगों ने उन्हें पढ़ाया लिखाया तो उनकी शादियां कर दी हैं। तो 4 बेटियां थी, चारों की शादी कर दी। तो आज अब मैं अकेली होती हूँ, तो इस रूम में मैं होती हूँ अकेली। जनाब 2 बेड हैं एक कमरे में,
एक मेरी अम्मी जान का बेड है तो एक मेरा है। मैं अपनी अम्मी जान के बेड में रूम में रहती हूँ। ये बेड पे मैं रहती हूँ, साथ वाला जो है मेरी अम्मी का है। अम्मी मेरी का साल हो गया है, इंतकाल हो गया, अब मैं अकेली इस रूम में रहती हूँ। मैं किसी दिन ना अपने घर का भी टूर आपको करवाऊँगी। मैं अपने घर में इसलिए मैं बीमार थी तो इसलिए मैं उधर नहीं रहती। मुझे दिल का मसला था तो फिर मैं इधर भाभीयों के घर आ गई, तो मैं इधर ही रहती हूँ। तो मैं अपने घर को मैंने ताला लगाया हुआ है उधर, वो भी मैं आपको विज़िट किसी दिन करवाऊँगी। तो ये देखें जी, मेरी ये आदत होती है, मैं सारा अपना रूम साफ़ सुथरा करके तो फिर मैं बैठती हूँ। बेशक मुझसे काम नहीं होते, लेकिन मैं बैठ बैठ के सांस ले के ना तो सारे अपने काम करके तो माशाल्लाह कपड़े भी मैं अपने वाश करती हूँ, प्रेस भी करती हूँ। मेरी भाभी कहती है कि ना कर क्या करो, मैं वाश कर दूँगी, प्रेस भी कर दूँगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो भी बूढ़ी हमसे बड़ी है। हमारी भाभी जिसके साथ मैं रहती हूँ तो उसमें भी जान है, वो भी इतने काम करती है। उसका बेटा, बड़ी बेटियों की शादी हो गई है तो बेटा है उसका, उसकी अब उन्होंने शादी करनी है तो वो भी अभी अकेली होती है। जब बहू आ जाएगी तो फिर उसकी अभी थोड़ा जो है होता है, बहुओं का भी बड़ा साथ देती हैं, माँ बेटियाँ ही होती हैं तो साथ देती हैं। तो ये जनाब देखे सारे रूम की मैंने कर ली है डस्टिंग। तो अब मैं डस्टिंग वाला कपड़ा वाश करके ना तो इसको वाशरूम में लटका दूँगी, तो साथ में वज़ू करके ना तो मैं पढ़ूँगी जी नमाज। तो मैं सो आपको अपनी आज की ना रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो आपने हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को ना प्लीज़ शेयर कर दिया करें। तो जो मेरे बहन भाई वीडियो मेरी देखते हैं ना, वो मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर दिया करें। लोग कहते हैं आपको 3 साल हो गया, आपका चैनल ही अभी नहीं ग्रो हुआ। तो मैं कहती हूँ चलो अल्लाह करे, कदी ना कदी अल्लाह ताला अपना करम करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कदी कामयाब करेगा। तो ये जी मैं अपना रूम की डस्टिंग वगैरह करके सारी साफ़ करके वज़ू करके तो मैं लगी हूँ जी नमाज़ पढ़ने। अब तो नमाज माशाल्लाह मैंने पढ़ ली है। तो अब हम चलेंगे अपने 12 बजे को रूटीन, 12 बजे का टाइम हो गया है। तो ज़ोहर की नमाज हमने पढ़ ली है तो हमारा लंच का हो गया है जी टाइम। तो बच्चे भी सब ने शावर ले लिया है, तो माओं ने कपड़े पहना दिए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरी अम्मी का बेड, तो ये है मेरा बेड। एक कमरे में 2 बेड हैं, इधर मैं सोती थी, उधर मेरी अम्मी सोती थी। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, 1 साल हुआ है, तो इधर मैं सोती थी। तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि मैं ये कपड़े जो इधर हैंग करते हैं फिर मैं गर्मियों वाले उधर रख आती हूँ, अपने घर में हैंग कर आती हूँ। तो सर्दियों वाले ले आती हूँ, कभी सर्दियाँ आती हैं तो वो गर्मियों वाले उधर रख आती हूँ, तो सर्दियों वाले इधर ले आती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा साफ़ सुथरा कमरा रूम जो है ना हो गया है। ये देखें जी, सारा नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया है। मुझे गंद से बहुत ही एलर्जी है, मैं बच्चों को गंद डाल नहीं देती, बेशक खेले जो मर्ज़ी करे, लेकिन माओं को कह बनता है कि साथ साथ साफ़ करती जाए। सो मैं साफ़ कर लेती हूँ अपना रूम। ये देखे ना, ऊपर से मैं करती हूँ, नीचे से ये काम वाली हमारी बाजी आई है ना, तो वो झाड़ू और पोछे का काम ना वो करती है। तो ऊपर से हम नंद और भाभी दोनों ना मिल के कर लेती हैं। इत्तेफाक में बरकत है। तो इस तरह माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। तो खाना भी बन गया है, तो अब नमाज़ पढ़ के सब लगे हैं जी खाना खाने। बच्चों ने शावर ले लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, तो ये देखें खाना हुआ तैयार। तो अब मैं डाल के दूँगी बच्चों को, तो सारे बच्चे और बड़े मिल के बैठ के खाएँगे। तो माशाल्लाह जी हमने बनाया है पुलाव, चिकन पुलाव बनाया है। तो बच्चे सालन शौक से नहीं खाते, तो साफ रहता बनाया है, तो साफ बनाया है जो अचार डाल के खाते दिल करता खाए। तो बच्चे सादा ये पुलाव ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो अब मैं बच्चों को थोड़ी थोड़ी डाल के दूँगी कि जितने वो खा लें। ये देखें
ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। یہ دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کرتے تھے کہ خود مائیں بھوکا رہ لیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے کھلا رہے ان کا پیٹ بھر جائے، تو بچے تو بس لیز بوتل پیتے ہیں تو مائیں پھر اس طرح۔ تو یہ میرے دوسرے نمبر والی بیٹی ہے ماشاءاللہ، تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ اب خود بعد میں کھاؤں گی تو پہلے بچوں کو میں کھلا لوں۔ اللہ تعالیٰ ماؤں اور بچوں کو بھی تندرستی اور زندگی دے، اپنے بچے پیار سے پالیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار کرے۔ بچوں کو بھی، جن کی اولاد نیک ہوتی ہے ان کو سب کچھ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک کرے، تندرستی والا کرے، 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ تو آج کی میری ویڈیو آپ کو آئے پسند تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی تندرستی اور زندگی دے، ساتھ مزہ آتا ہے۔ تو سب کچھ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار دے۔ کل تک کے لیے دی اجازت، اللہ حافظ۔